हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से मैथ विद एसपी सर के साथ में। तो आज अपन नए दिन के साथ में अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एमसीक्यू टाइप का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। अब अपने को देखना है वेरी शॉर्ट, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन बनते हैं और एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपको एक नंबर के क्वेश्चन जानने हैं कितने प्रकार से बन सकते हैं तो इस क्लास को स्किप नहीं करना, बने रहिए इस क्लास में और देखते रहिए क्लास में आगे क्या होगा। और पीछे की क्लास से नहीं देखिए तो वो क्लास से बिल्कुल भी देखना मिस मत करना बेटा। एमसीक्यू टाइप के जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारी पिछली क्लास में सारे कंप्लीट है और आज अपन बात करेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको क्लास को स्किप नहीं करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हैज टू इक्वल्स रियल रूट्स। रियल रूट्स कब होंगे? जब अपने पास में इक्वेशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। यदि यहां पे इक्वल रूट के लिए नहीं पूछता, यहां पे पूछता है यदि नॉट रियल अपने पास में रूट्स हो तो उसकी कंडीशन क्या हो जाती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। एक क्वेश्चन ये बन सकता है यहां से। एक क्वेश्चन अपने पास में ये बन सकता है यदि इनकी वैल्यू अपने पास में रियल हो बट इसके जो अपने पास में रियल रूट्स होंगे दोनों ही अलग अलग होते हैं, तब अपने पास में इसकी कंडीशन कैसे बनेगी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये तीनों टाइप से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन से ये तीनों क्वेश्चन को कवर किया। होप करता हूं यदि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है तो बिना सोचे समझे आप बिना चंद सेकंडों में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दोगे, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, चेक वेदर द फॉलोइंग द इक्वेशन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन को चेक करना है क्या ये अपने पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखो सॉल्व करते हैं। पहले अपन इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू टू एक्स मल्टीप्लाई टू प्लस की फोर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस की थ्री। ये हो जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस की फोर एक्स और प्लस का फोर प्लस और वन कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में फाइव, और इसको इधर लेके आएंगे बेटा माइनस के टू एक्स और ये हो जाएगा अपने पास में प्लस का थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहां से एक्स स्क्वायर हो गया कितना, एक्स स्क्वायर, फोर में से टू जाएगा तो बेटा कितना बचेगा टू एक्स और फाइव और थ्री कितने हो जाएंगे एट। और यहां से आप देख लो क्या ये अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस या नो। क्योंकि आपको इस इक्वेशन से कंपेयर करके देखना है क्या ये अपने पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यस या नो। तो यस ये एक अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। तो ये अपने पास में एक दूसरा एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। पहला जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा इस टाइप से बन सकता है। अब बात करेंगे एक नंबर में ही और कैसा क्वेश्चन बन सकता है वेरी शॉर्ट में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा क्लास मिस मत करना, बहुत सारे लगातार दमदार क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आपको ये सोचने के लिए मजबूर नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चंस ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि नहीं, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं अपन। देखो बेटा जी बांध देंगे आप, जी लगा के मेहनत करो आप। मैं बोल रहा हूं ना, एक सौ सौ में से सौ लाएंगे, टेंशन मत लो आप। अब देखो कुछ क्वेश्चन है वन मार्क्स की, उसकी बात करते हैं अपन। नोटबुक में नोट किए हुए हैं बेटा, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं करवाएंगे, सब कुछ चीजें नोट है अपने पास में। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बनता है अपने पास में, राइट द डिस्क्रिमिनेट ये क्वेश्चंस करवाने का रीजन क्या है, क्योंकि इस बार जो बोर्ड के एग्जाम के जो स्टेटमेंट थे उन्होंने बोला था कि इस बार हम है ना पेपर एनसीईआरटी का जो पेपर होगा उसको सीबीएसई के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो बस उसी दिन से सोच लिया था कि डरना नहीं है, डरना नहीं है सीबीएसई का नाम सुनकर कि डर जाओगे, नहीं डरेंगे क्यों, हम डरेंगे नहीं अपन। अब देखो ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है और इसको डिस्क्रिमिनेट करना है कि ये अपने पास में इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके कोई रूट्स हो सकते हैं क्या। तो देखो पहले तो अपन क्या करेंगे, अब ये बेटा अपने पास में एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। देखो इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स वाई तो कितना हो जाएगा, सॉरी टू एक्स वाई तो है नहीं, टू मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई फाइव कितना हो जाएगा टेन एक्स प्लस के 25। अब इधर से इसको ओपन करेंगे टेन एक्स माइनस के सिक्स, ये हो जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर और ये टेन से टेन कैंसिल आउट हो रहे हैं
और प्लस के 25 और ये इधर आके किसको देंगे, ये भी प्लस के, तो कितना हो गया अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस के 31 इज इक्वल टू 0। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब इसको डिस्क्रिमिनेट करना है कि ये इसके रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे, तो क्या करना है आपको, बस ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1, बी की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है 0, सी की वैल्यू कितनी है 31, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास में, कुछ नहीं 0 माइनस 4, ए कितना है अपने पास में 1, सी कितना है 31, कितना आ गया अपने पास में 400 100 माइनस के 124। और आपको पता है यदि डी की वैल्यू अपने पास में लेस देन 0 होगी तो इसके कोई भी रियल रूट नहीं होते, तो ये क्या हो गया, इसका डिस्क्रिमिनेट हो गया, राइट। तो इसके क्या रियल रूट्स होंगे, नो। बस यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिल सकते हैं। सिर्फ क्या चेंज होगा, सिर्फ इक्वेशन चेंज होगी बेटा, राइट। क्वेश्चन को देखो, इसको डिस्क्रिमिनेट करना था अपने को इस इक्वेशन को, क्या इसके रियल रूट्स होंगे, नो, राइट, क्योंकि अपन कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करेंगे, यदि अपने पास में d इज इक्वल टू 0 होता तो इसके इक्वल रूट होते, d ग्रेटर देन 0 होता तो अपने पास में क्या होता, इसके 2 रूट्स होते और दोनों ही क्या होते, रियल रूट्स होते और दोनों ही अलग अलग होते। और यदि लेस देन 0 आ रहा है तो अपने पास में नो रियल रूट्स नहीं होंगे, यहाँ पे इसके रूट्स फाइंड नहीं किए जा सकते पर्टिकुलर, राइट। अब देखो इससे, अरे टेंशन मत लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा हो सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, व्हाइट ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन, अरे बोर्ड ही तो अपना व्हाइट है, बोर्ड ही तो अपना व्हाइट है, क्वेश्चंस तो अपने व्हाइट नहीं है ना, अरे क्वेश्चन तो अपने उनसे भी कर सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन कैसा बन सकता है, धमाकेदार क्वेश्चन, और इफ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 10x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0 इज द ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन करवाया भी था आपको बेटा, इससे रिलेटेड आपको मैंने क्वेश्चन करवाया भी था, शॉर्ट्स में जाके देखना बेटा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा और इसकी ट्रिक बताई थी मैंने। तो शॉर्ट्स वीडियो भी अपने बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेटा, क्योंकि अपन चैप्टर वाइज ही शॉर्ट्स डाल रहे हैं और यहां से आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू क्या होगी, इसने क्या बोला है, 1 ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या है अपने पास में, इक्वेशन दे रखी है बेटा के 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इसने बोल रखा है कि आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो आपको क्या करना है बेटा, ऑलवेज यदि आपको के यहां पे हो जैसे यहां पे हो, ऑलवेज आपको यदि के यहां पे हो तो इसका रेसिप्रोकल यदि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वही इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो समझना, इसने क्या बोला है, यदि किसी भी क्वेश्चन में यह वर्ड हो तो क्वेश्चंस को देखकर आपको डरना नहीं है बेटा, क्या करना है, मान लो अपने पास में एक रूट क्या है बेटा, अल्फा है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा अपने पास में, इसका रेसिप्रोकल रूट्स क्या हो जाएगा अपने पास में 1 अपॉन अल्फा, और आपको क्या चाहिए, के चाहिए, क्या चाहिए, के। तो यहां से अपने पास में आपको पता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा अपॉन सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है अल्फा, और बीटा यानी बीटा क्या होता है अपने पास में सेकंड रूट, और सेकंड रूट क्या है जो अपने पास में फर्स्ट रूट था उसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी क्या है अपने पास में 3, और ए क्या है के माइनस 1, तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा और के माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में 4, राइट। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आती है अपने पास में 4, और मैं क्या बताना चाह रहा था, यदि ये के यहां पे हो और ये 3 यहां पे हो तो आप बताओ यहां पे के की वैल्यू क्या होगी, यहां पे के की वैल्यू होगी बेटा 3। याद रखना कभी भी आपको इक्वेशंस देखकर ऐसा क्वेश्चन पूछता है और वो इक्वेशन यदि अपने पास में एमसीक्यू टाइप में हो तो आपको क्या करना है, ज्यादा पेन कॉपी यूज नहीं करना है बेटा, ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है, ध्यान रखो एसपी सर ने क्या बोल रहे हो चीजों को ध्यान रखो। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में,
आपको एक्स स्क्वायर का कोपिशियंट किसके, इसके सी कांस्टेंट टर्म के इक्वल कर देना। यदि के यहां पे होगा तो उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर के कोपिशियंट के इक्वल होगी। मतलब समझ में आ रही है, के माइनस वन इज इक्वल टू 3, तो के कितना हो गया बेटा अपने पास में 4। और यदि यहां पे अपने पास में ये होता, यहां पे 3 होता और वहां पे होता के माइनस वन, तो यहां से भी अपने पास में के की वैल्यू कितनी आती है बेटा 4 आती। तो क्या करना है आपको, सिर्फ अपना ध्यान रखना है, यदि रेसिप्रोकल ऐसी इक्वेशंस में हो तो आपको कांस्टेंट टर्म को, जो अपने पास में कांस्टेंट दे रखा है, उसको इक्वल करना है एक्स स्क्वायर के कोपिशियंट के, और वही आपका आंसर होगा। राइट। तो ऐसे क्वेश्चन से भी डरना नहीं है बेटा, टेंशन मत लो, और देखो क्वेश्चन में मजा आएगा। राइट। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा क्वेश्चन लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं थक गया हूं क्योंकि डिग्री जा रहा है मेरा। ठीक है, वो आपकी अच्छा लग रहा हो तो करो, बाकी मत करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आप पढ़ते रहो, आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब करना है नहीं करना वो तुम्हारी इच्छा है। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ले ले क्वेश्चन और। अब देखो एक क्वेश्चन लास्ट लेते हैं, अभी गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, सीबीएसई वालों की लाइक क्वेश्चन नहीं है, और इस क्वेश्चन को तो सीबीएसई वाले भी सोचेंगे कि सर कितना इजी बना दिया आपने। तो बाकी एनसीईआरटी वाले, मेरे आरबीएसई वाले स्टूडेंट तो इसको टच भी नहीं होने देंगे अब। ठीक है, बोल रहे ना स्टेटमेंट आया था कि कैसा क्वेश्चन भी दे देंगे हम। अरे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम तो आपका वेट कर रहे हैं कि आपके क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करें। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बना दिया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x² माइनस के 9x प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहां से क्या करना है, पहले अपने को इनकी रूट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास में, देखो ये अपने पास में, यही क्वेश्चन अपने पास में पॉलिनोमियल में भी बनता है, लेकिन कई बार यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी पूछ लेता है। ठीक है, समझ रहे चीजें। तो देखो द फाइंड सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, इसके सम और प्रोडक्ट्स का अपने को फाइंड करना है। तो पहले तो अपने को सम और प्रोडक्ट्स निकालने का कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ई, और ये होता है अपने पास में सी अपॉन ई। लेकिन अपने को अल्फा प्लस बीटा भी पता होना चाहिए ना, तो यहां से अपन अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो इन दोनों का मल्टीपल कितना हो रहा है बेटा 8, और ऐसी संख्या बनाओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 8 बनना चाहिए और प्लस माइनस होने पे माइनस का 9। यदि मैं -1 को -8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो प्लस का 8 हो रहा है, -8 और -1 कितना हो जाएगा मेरे पास में, माइनस का 9। तो क्वेश्चन के टुकड़े कैसे होंगे, 2x² माइनस का 8x माइनस x प्लस 4। चीजें समझ में आएगी। यहां से क्या कॉमन आ गया मेरे पास में, 2x कॉमन आ गया, यहां क्या बचा x, और यहां पे क्या बचेगा बेटा मेरे पास में 4। यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां हो जाएगा x माइनस का 4। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास में, लाड लो x माइनस 4, और ये हो जाएगा 2x माइनस 1। दोनों को इक्वल करना है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई 4, और यहां से x की वैल्यू कितनी 1/2। ये हो गया अपने पास में अल्फा, और ये हो गया अपने पास में बीटा। इधर आ जाओ डायरेक्टली, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है 1/2, कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में। इसकी बात करें तो 8 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 9/2। तो क्या हो गया इन दोनों का सम, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या हो जाएगा बेटा 4 मल्टीप्लाई 1/2 कितना हो जाएगा लाडलो 2। ये इसके रिलेशंस जो क्वेश्चंस फाइंड करवा रहा था, ये चीजें हो गई। राइट, यहां तक चीजें समझ में आई हैं। फिर भी क्वेश्चन और देखना चाहते हो, चलो एक क्वेश्चन और निपटा देते हैं फिर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन बेटा ऐसे नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, जितने रिवीजन में और भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। रिवीजन जो क्लास होगी उसमें और भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखो मैं जितने भी क्वेश्चन है बेटा
ये मैंने देखो आपके लिए एक नोटबुक बना रखी है पूरी, इसमें क्वेश्चंस है सारे। देखो जितने भी क्लास, देखो सारे 100 डेज कंटेंट राइट बाय एसपी सर, जितने भी चैप्टर हैं सबके लिख रखे हैं बेटा। कौन से चैप्टर, देखो सारे सारे हाथ से लिखे हुए बेटा, कोई भी ऐसा नहीं है, सारी चीजें पूरी बुक मैंने ऐसा नहीं कर रहा हूं, मेहनत करता हूं बेटा आपके लिए। मैं ये सोच के मेहनत करता हूं कि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैं जितनी कोशिश हो सकती है उतने टाइप के जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे बनाए हैं बेटा मैंने। तो मेरी कोशिश यही है कि किसी भी बच्चे का 1 मार्क्स में नहीं कटना चाहिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनको। और मैं तो ये बोल रहा हूं, ऐसा मैथ्स एज ए इजी लैंग्वेज, मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है अपने पास में देखा जाए तो, राइट। बस प्रैक्टिस की कमी रहती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना खुद को ज्ञान कर पाओगे, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन अपन लास्ट रखेंगे बेटा। बाकी आपको पता है जब अपनी रिवीजन क्लास होंगी ना, उसमें और भी चीजें आपको ऐड करेंगे। देखो फिर भी चलते चलते मैंने अंदर की अंतरात्मा से सुन लिया कि एक बच्चा बोल रहा है कि सर, हाँ बेटा तेरे को बोल रहा हूं, तू ही बोल रहा है कि एक क्वेश्चन और आने दो सर। लो, तुमने बोला और हम नहीं करे। अरे 2 महीने से ये क्वेश्चंस बनाए किसके लिए? तुम्हारे लिए। मैं थोड़ी इनको अपने पास में रखने के लिए बनाया हूं बेटा। देखो ऐसा क्वेश्चन किया था अपन ने, ऐसा ही क्वेश्चन किया था डिस्क्रिमिनेट वाला, और ये वापस से लिख दिया मैंने। कुछ नया क्वेश्चन करवाए या यही करवा दी, डिस्क्रिमिनेट वाला ही? चलो यही करते हैं, फिर रिवीजन के लिए तो कुछ छोड़े ना। चीजें मैंने सब चीजें अलग अलग कर रखी है बेटा। रिवीजन में आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, और आपको अभी क्लास में क्या करना है, और आपके लिए सबसे अच्छी चीज मैंने एग्जाम के लिए सॉल्व पेपर जो बना रखा है ना, बहुत ही प्यारा बना रखा है। एग्जाम में देखोगे ना दिल खुश हो जाएगा बेटा आपका। क्या हो जाएगा? दिल खुश। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज तो इतनी लंबी चौड़ी दे दी बेटा। अब देखो इसमें करना क्या है अपने को। देखो फाइंड द डिस्क्रिमिनेट, ये शब्द दिखते ही बच्चे कंफ्यूज जाते, करना क्या है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है, 4x² माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। हिंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स द इक्वेशन। इसके रूट्स क्या होंगे? तो पहले आपको देखना a क्या है बेटा 4, b क्या है कुछ नहीं 0, c क्या है माइनस का 5। अब इसके रूट्स फाइंड करने हैं अपने पास में, डिस्क्रिमिनेट करने हैं, तो क्या हो जाएगा b² माइनस का 4ac। देखो यहां से अपने पास में क्या होगा बेटा, b की जगह क्या है 0 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है अपने पास में 4, c क्या है माइनस का 5, कितना हो जाएगा 0। देखो यहां से ये अपने पास में c क्या है नेगेटिव, और यहां से अपने पास में ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव होकर कितना हो जाएगा पॉजिटिव। कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में 80। और आपको पता है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसका रूट्स क्या होंगे अपने पास में 2 डिस्टेंस रूट्स होंगे, और दोनों ही अलग अलग रूट्स होंगे, राइट। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई बेटा अपने पास में। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में d ग्रेटर देन 0, राइट। तो इसके क्या होंगे रियल रूट होंगे, दोनों ही अलग अलग रूट से होंगे, राइट। अब देखो होप करता हूं यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई है तो आपको क्या करना है बेटा, देखो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि यदि चीजें समझ में आ रही, अच्छी लग रही है चीजें, तो आपको क्या करना है, एक तो लाइक तो कर दिया करो और एक कमेंट कर दिया करो। सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा, आपको अच्छा लगे तो करना, बाकी रहने देना। देखो अब एक बात करना चाहूंगा आपसे, ये अपना जिस दिन भी है, मैं दिन काउंट नहीं करता हूँ बेटा, अपने चार्ट लगा रखा उसमें बस जिस दिन वीडियो डालते उस दिन, ठीक है। बाकी अपनी सीरीज है ना, मैंने डायरी में लिख रखी है पूरी, नोट्स बना रखे। जो अपना ये 100 डेज का है, इसके लिए 3 डायरी बनाई है मैंने। एक में कंप्लीट नोट्स अपने और विथ क्वेश्चंस है, एक में अपने जो अपने रिवीजन क्लास में क्वेश्चंस होंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो, एक अपने पास में एक डायरी में सब कुछ चीजें वो नोट है जो आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आपको रिप्रेजेंट की जाएंगी, इंपोर्ट PYQ क्वेश्चंस और बोर्ड के क्वेश्चंस को देखकर बनाए हुए मेरे द्वारा गेस पेपर यानी सॉल्व पेपर, ठीक है। अब देखो बेटा यदि किसी आपको अच्छा लग रहा है तो मैं तो इतना बोलूंगा कि आप इन चीजों को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उनको भी हेल्पफुल हो सके। फिर भी यदि आपको कोई कमी नजर आई रही हो
तो बेझिझक होकर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आपका इंतजार करता हूँ एक कमेंट का कि कहाँ पे कमियां रह गई या किसी बच्चे को अच्छा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो बेटा जरूर आप कमेंट करके मुझे